जो सूरत हाल हमारे सामने, ख़ास तौर पे शहर कायद कराची की अगर हम बात कर लें, यहाँ पर पानी की किल्लत है, यहाँ पे हज़ार मसाइल हैं, ट्रांसपोर्टेशन का इतना बड़ा इशू है, फिर क्लाइमेट क्राइसिस अपनी जगह पर मौजूद है। तो हम इल प्लानिंग हमने की थी, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, लेकिन शहरों के जो मसाइल हैं वो अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं, वो भी साथ साथ, और हाउसिंग के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं। कैसे की जाए प्लानिंग, और किस तरह से मामलात को बेहतर बनाया जा सकता है? जी देखें, अगर हम शहर कराची की बात करें या पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों की बात करें, तो कराची का मामला जो है वो एक बिल्कुल अलहदा तरह से देखा जाता है, क्योंकि इस शहर की आबादी, ओवरऑल आबादी की अगर हम बात करें तो सेंसस जो हमने अभी किया, 2023 की जो सेंसस की एक्सरसाइज हुई, हेलो। उसके मुताबिक शहर की आबादी जो है वो 2 करोड़ 3 लाख है। ठीक है, लेकिन जो इदारे जो इस शहर में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो एनर्जी सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, चाहे वो गैस की, चाहे वो जो है वो किसी पानी की सर्विस प्रोवाइड करने वाले हो, उनका मानना है कि इस शहर में हमा वक्त जो है वो 3 करोड़ लोग मौजूद होते हैं। हम्म। अब वो 1 करोड़ लोग जो हैं वो यकीनन आप जो बात कर रही हैं वही है कि जिस तरह के जो सिंध के सेकेंडरी सिटीज थे उनकी आबादी बढ़ती रही, और वहां पर जो मुतअद्दिद किस्म के मसाइल आते रहे, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का मसला हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे दीगर तरह के मसाइल हो, तो लोग जो है वो एक बड़ी तादाद एक सीजनल माइग्रेंट के तौर पर इस शहर में आकर आबाद है। जी। जो कि यानी अगर कहा जाए 4 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने यहाँ रहते हैं तो कोई मामला नहीं, लेकिन उन्हें यहाँ गिना नहीं जा रहा है। एक हम्म। बुनियादी मामला है। दूसरी बात, आपने जो बात की, देखें जो आबादी का जो तनासुब है इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है, खास तौर पर शहरों की जानिब लोगों के माइग्रेट करने का रुझान जी। मुख्तलिफ वजूहत की बिना पर, एक तो ये कि गांव और देहात में अब तक हम जो है जो एक होता है रूरल स्ट्रेंथिंग जो प्रोग्राम होता है, हम उसको बेहतर अंदाज में नहीं ला सके कि लोगों को उनकी अपनी जगह पर जो है रोजगार मिल सके। तो उससे क्या हो रहा है कि लोग जो है जब वहां पर उनको रोजगार नहीं मिलता, जब वहां पे वो बिल्कुल कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में होते हैं, तो किसी ना किसी तरह वो या तो किसी सेकेंडरी सिटी जो कि सिंध में जो है वो हैदराबाद मिलता है हमें, या फिर जो है प्राइमरी सिटी जैसे कराची मिलता है, वो वहां पर आकर रहना पसंद करते हैं, जहां पे उन्हें कोई ना कोई जरिया माश या ये कह लें कि खाने पीने का इंतजाम जो है वो उनका हो जाता है। ठीक है ना, एक तो बुनियादी बात ये। दूसरा, अगर शहर कराची की बात की जाए मखसूस तौर पर, वो लोग जो कि साला साल से जिनकी नस्लें शहर कराची में रहती हैं, उनके लिए भी अब इस शहर में रहना जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, क्योंकि नौजवानों के लिए मुख्तलिफ तरह के मसले हैं। यानी कि अगर ये कहा जाए कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनके जो है वो बेफॉर्म या CNIC के मसाइल हैं और वो हल नहीं हो पा रहे, अभी तक हम उन्हें हल नहीं कर पा रहे कि उनको कम से कम एजुकेशन की तरफ लाया जाए। आज आप कहीं भी प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वो सबसे पहले आप बच्चे का जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट या बेफॉर्म जो है वो तलब करते हैं, लेकिन वो चूंकि मौजूद नहीं है और उनके वालिदैन ने अगर किसी भी वजह से अदम तवज्जुही की वजह से वो बनवाया नहीं था, तो इदारे उनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे सही। हैं। यानी मुख्तलिफ तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सामने नजर आते हैं। फिर हमने आज तक इतनी इंडस्ट्रीज बनाई, कोई वुमेन स्पेसिफिक हमने कोई ऐसा सिलसिला शुरू नहीं किया जिसमें बाइज्जत तरीके से जो है वो फीमेल पॉपुलेशन को हम जो है रोजगार दे सके। तो हम्म। ये नौजवान भी इस वक्त जो है वो कह लें एक माशरे पर एक बोझ बनते जा रहे हैं काफी हद तक, क्योंकि वो जो है वो ना ही तालीम की तरफ हम उन्हें ला पा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।